कोरोना काल में कितना बदला पीजीआई चंडीगढ़। अब कैसे होगा ओपीडी में इलाज। न्यूज 18 पर मिलेगी हर जानकारी। पीजीआई चंडीगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। कोविड में पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के तरीके बदले, सिस्टम बदला। टेली कंसल्टेशन के जरिए कार्ड बनने शुरू हुए, वो हमने आपको दिखाया। अब 2 नवंबर से जो ओपीडी शुरू होगी, क्या बदलाव होंगे, मरीज कैसे इस पीजीआई में आएंगे, रोजाना कितने मरीज देखे जाएंगे, ये सभी बदलाव पीजीआई ने किए हैं। क्या तैयारियां की हैं, आपको आज न्यूज़ 18 के कैमरे पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। बदलाव 2 नवंबर से पीजीआई ओपीडी का। तो आइए लेकर चलते हैं आपको पीजीआई के अंदर। कोरोना का नाम सुनते ही पहले जहां सन्नाटा पसर जाता था, अब तस्वीर इसके ठीक उलट है। भीड़भाड़ पहले की तरह बढ़ गई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कोरोना पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू और लॉकडाउन तक हुआ। मोहल्ले के मोहल्ले सील करने पड़े। खौफ इतना ज्यादा था कि लोग अस्पताल आने से भी डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कोरोना को मात देने की दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल उन मरीजों का भी जो कोरोना के अलावा बाकी दूसरी बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच इन मरीजों के लिए जिंदगी की जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से बड़ी तादाद में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचते हैं और यहां मरीजों की इतनी भीड़ रहती है कि कई बार डॉक्टर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में पीजीआई प्रबंधन की चुनौती पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। कोरोना मरीजों के साथ साथ अब ओपीडी में भी अपना इलाज कराने आए हजारों मरीजों की भी देखभाल करनी है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपको पल पल की हर अपडेट दिखा रहा है कि कैसे ओपीडी में मरीजों का इलाज होगा और कोरोना काल में कितना बदल चुका है पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ में हमने आपको पिछली बार दिखाया था कि किस तरह से कोविड के समय में आप ओपीडी में कैसे आ सकते हैं, कार्ड किस तरह से बनते हैं। इस ओपीडी में जहां रोजाना कोविड से पहले 10 से 15 हज़ार की भीड़ आती थी, अब वो नहीं है, तरीका बदल गया है। लेकिन 2 नवंबर से अब ओपीडी शुरू होने जा रही है। तो इस न्यू ओपीडी में चंडीगढ़ में जहां से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के जो मरीज आते हैं, वो अब किस तरह से इस ओपीडी में आएंगे, क्योंकि 2 नवंबर से चंडीगढ़ पीजीआई में अगर आपको इलाज कराने आना है तो आपको कुछ नए नियम तय करने होंगे। वो नए नियम क्या होंगे, पेशेंट कहाँ पे आएगा, किस होल्डिंग एरिया में उसको बैठना होगा, 10-10 की तादाद में पेशेंट किस तरह से आएंगे, तमाम चीज़ें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं न्यूज़ 18 के कैमरे पर, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो आइए सबसे पहले आपको हम शुरुआत में उस फर्स्ट स्टेप पे लेकर चलते हैं जहां से आप पीजीआई आएंगे, किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा, कार्ड कैसे बनेगा, कैसे आपकी स्क्रीनिंग होगी और किस तरह से वो उस होल्डिंग एरिया में आपको ले जाया जाएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं आज उस सारे प्रोसेस को समझाने में। पीजीआई चंडीगढ़ का नाम जहन में आते ही मरीजों से भरी ओपीडी की तस्वीरें आपके सामने उभर कर आती हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में जहां सब कुछ बदल गया, तो जाहिर सी बात है कि इलाज के तरीके भी बदल गए। पीजीआई में 2 नवंबर से ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। क्या है वो बदलाव, कैसे होगा मरीजों का इलाज,
होल्डिंग एरिया क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़। न्यूज 18 संवाददाता उमेश शर्मा ने जान की परवाह किए बिना आपको कोविड के सबसे मुश्किल दौर में भी दिखाया कि कैसे पीजीआई चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों का इलाज होता है। अब ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी जो पीजीआई में इलाज करने के लिए आते हैं। ओपीडी में आने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले मरीजों को अपना कार्ड बनवाना होगा और ये कार्ड फोन के जरिए ही बनेगा। कार्ड पर तारीख और समय लिखा होगा। पीजीआई में गेट से एंट्री करने के बाद मरीज सीधे ओपीडी नहीं जा सकेंगे, उन्हें पार्किंग में बने होल्डिंग एरिया में जाना होगा। मेरे दाएं हाथ आप न्यू ओपीडी जो है पीजीआई की वो देख रहे हैं। यहां पर आने से पहले कुछ प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। और अगर मैं कहूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि थोड़ा कैमरा को पैन करके पीछे का रास्ता दिखाएं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है सेक्टर 11 की तरफ से जो पीजीआई में एंट्री होती है, वो रास्ता, यानी कि पेशेंट पहले इस रास्ते से आप एंट्री करेंगे और उसके बाद आपको कहाँ जाना होगा वो भी आपको हम समझाएंगे। इस रास्ते से जब कोई पेशेंट आएगा वो पहले सीधा इस ओपीडी में नहीं जा पाएगा, उसको पहले एक होल्डिंग एरिया में जाना होगा। आखिर ये होल्डिंग एरिया है क्या, कार्ड कैसे बनने का प्रोसेस जो है वो क्या है, हमारे साथ जो ओपीडी के इंचार्ज हैं डॉक्टर नवीन पांडे, वो हमारे साथ हैं, जो न्यू ओपीडी के इंचार्ज हैं डॉक्टर नवीन पांडे। डॉक्टर नवीन पांडे, इस गेट से हमने दिखाया कि पेशेंट आएगा, पहले उसको फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेनी होगी, यानी कि प्रोसेस वही है कार्ड बनने का। उसके बाद सीधा वो ओपीडी नहीं जाएगा, वो होल्डिंग एरिया में आएगा। पहले हमें ये बताइए कि कार्ड उसी तरह से बनेंगे फ़ोन के जरिए ही? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कोविड अभी ख़त्म हुआ नहीं है। पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आ रहा है और अगर हमने डिसिप्लिन से काम नहीं किया, हमने अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाया, तो सेकेंड वेव इंडिया में भी आ सकता है। अगर उसे अवॉइड करना है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ लॉज होंगे, हमें फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट द होल वर्ल्ड इज़ डूइंग। ये न्यू नॉर्मल है, उसे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहले की तरह नहीं हो सकता। अब अगर हमने अभी किया तो ये पैंडेमिक इंडिया में कंट्रोल हो जाएगा, अगर हमने नहीं किया तो इट विल कीप स्प्रेडिंग, हमें ही ज़्यादा पेन होगा। तो ये जो सिस्टम हमने अभी बनाया है, हमने ये इसलिए बनाया है ताकि जो पेशेंट्स यहाँ आएँ, यहाँ भीड़ ना हो, वो इन्फेक्ट ना हो। ये सारे पेशेंट्स वो होंगे जो ऑलरेडी सिक होंगे, कोई डायबिटीज़ होगा, कोई ब्लड प्रेशर होगा। अगर इनको कोविड होता है तो दे विल हैव वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ, और आएँ तो सिर्फ एक अटेंडेंट के साथ ही आएँ। जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो एक अटेंडेंट के साथ ही आएँ। दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। इसी से हम कम्युनिटी में स्प्रेड करना रोक सकते हैं। जिस जगह कभी पार्किंग हुआ करती थी, अब वहां पर मरीजों के लिए कुर्सियां लगा दी गई है। आखिर क्या है ये होल्डिंग एरिया और क्यों अहम है होल्डिंग एरिया? होल्डिंग एरिया में किस तरह की सुविधाएं दी गई है, कौन यहाँ पर मरीजों को अटेंड करेगा, किस तरह से मरीज ओपीडी की तरफ बढ़ेंगे, ये सभी सवाल हमारे जहन में कौंध रहे थे और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम उस होल्डिंग एरिया, जिसे वेटिंग एरिया भी कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ चले। तो हम आपको ले जाने जा रहे हैं उस होल्डिंग एरिया में जहां से पेशेंट आएगा और वहां चेयर्स लगी हुई हैं, वहां पे बैठेगा। इंतजामात क्या हैं, तैयारियां क्या हैं, आखिर ये नया प्रोसेस क्या है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैनिटाइज़र पर, सैनिटाइज़र मशीन पर। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है। सबसे पहले जो भी पेशेंट और उनके जो साथ तीमारदार यानी कि जो अटेंडेंट होगा, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर हाथ जो है वो आपको इसके हाथ साफ़ करने के लिए मशीन लगाई गई है। और उसके बाद इस सिक्योरिटी चेक को देखिए, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात होगा। पेशेंट का जो कार्ड है मोबाइल के जरिए वो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या टाइमिंग जो है वो दिए गए हैं, पेशेंट उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है कि नहीं आया है। ये एक यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा। डॉक्टर नवीन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवीन पांडे, सबसे पहले सैनिटाइज हैंड किए, फिर ये सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर क्या हो? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ टेली कंसल्टेशन। सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ़ोन के द्वारा ही अपॉइंटमेंट मिलना है। तो पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ टेली कंसल्टेशन, जो पिछले 3-4 महीने से चले आ रहा है वही होना है। अगर आपका ट्रीटमेंट और सोल्यूशन आपको टेली कंसल्टेशन पे मिल जाता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डॉक्टर यहाँ बुलाएंगे।
तो अपॉइंटमेंट को आपका हमने जो चेंजेस किए हैं अपने हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कि जैसे ही आपका कार्ड बनेगा आपको अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम आपके एसएमएस आ जाएगा आपके फ़ोन पे। उस टाइम पे ही आपको एक अटेंडेंट के साथ यहाँ पर आना है। आप जैसे आओगे यहाँ आपका सैनिटाइज़र लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड आपका चेक करेगा, आपका डेट और टाइम चेक करेगा और आपको एंट्री के लिए अंदर भेजेगा। यहाँ पर आके सीट्स लगी हुई हैं। कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका खास ख्याल रखा गया है। साथ ही मरीजों की सुविधा को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। एक डिपार्टमेंट में 50 मरीज रोजाना देखे जाएंगे, ये तय कर दिया गया पीजीआई की तरफ से। इंतजामात में यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। चेयर्स आप देख रहे हैं कि रस्सियां जो हैं बांधी गई हैं, एक सेंटर वाली चेयर पे क्रॉस करके और 2 साइड चेयर खुली रहेंगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर एक डिपार्टमेंट में 10-10 करके पेशेंट हैं वो भेजे जाएंगे। और ये होल्डिंग एरिया, ये जो पार्किंग थी यहाँ पर पहले आपको बता दें, ये पार्किंग की जगह थी, इसे पीजीआई प्रबंधन ने होल्डिंग एरिया में तब्दील किया है। साफ़ सफाई यहाँ पर हो रही है, पूरा इंतजाम यहाँ पर, टॉयलेट्स वगैरह सब यहाँ पर बना दिए गए हैं, पीने के पानी की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कोविड के समय में सबसे ज़रूरी है कि अभी जो कहा जा रहा है कि शायद कोविड अभी जो दूसरा अपना जो चरण है वो शुरू हो चुका है यूरोप में, भारत में भी संभावना है। तो मरीजों की जो बीमारियां हैं, जो मरीज बीमार हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिले, खासकर चंडीगढ़ पीजीआई जैसे एक बड़े संस्थान में, उसी के लिए इंतजाम किए गए हैं। ये यहाँ पर जो है रिसेप्शन बनाई गई है। यहाँ पर डॉक्टर पांडे हमें बताएंगे कि आखिर इस रिसेप्शन का रोल क्या होगा, किस तरह से रिसेप्शन काम करेगी। तो डॉक्टर पांडे ये बताइए कि इस रिसेप्शन का रोल क्या होगा। रिसेप्शन का यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। सारे पेशेंट्स अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। रिसेप्शन पे एक टेलीफोन होगा और एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होगा। हर ओपीडी के नर्स जैसे ही उनकी ओपीडी रेडी हो जाती है विल कॉल द रिसेप्शन, और रिसेप्शन पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस करेगी कि इस डिपार्टमेंट के ये 10 पेशेंट अब वहाँ ओपीडी की तरफ प्रोसीड करें। तो ये पेशेंट्स यहाँ से निकलेंगे एंड सिक्योरिटी विल डायरेक्ट देम टुवर्ड्स द ओपीडी। एक वर्ग ऐसा भी है डॉक्टर साहब के जिनके पास फ़ोन भी नहीं है या फ़ोन चलाना भी नहीं आता, सोशल मीडिया ये नहीं आता, तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है? ऐसे लोगों के लिए यही हमने किया है कि हमने जो अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है वो 2 बजे तक रखा है। 2 से 3 का टाइम हमने ये रखा है कि जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ नहीं है उनको रिसेप्शन के थ्रू टेली कंसल्टेशन करवाएंगे डॉक्टर्स। यानी कि उनको यहाँ आना पड़ेगा? यहाँ से आएंगे वो, जो यहाँ पहुँच गए उनको रिसेप्शन विल हैंडल देम। पहले तो यही बताया जाएगा कि टेली कंसल्टेशन कैसे करनी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम करवा देंगे। डॉक्टर्स विल सी ओनली थ्रू टेली कंसल्टेशन और उनको फिर नेक्स्ट टाइम की अपॉइंटमेंट मिलेगी, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं देखेंगे। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ। अब आगे जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही अहम है। दिखाएंगे कि कैसे ओपीडी में होगा मरीजों का इलाज और क्या कुछ किए गए हैं बड़े बदलाव। उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग भी बड़ी चुनौती है। इस लिहाज से होल्डिंग एरिया में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जो ये नजर रखेंगे कि मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। कहा जाता है कि मास्क ही वैक्सीन है और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको बचाएगी। तो आखिर जब मरीज आएंगे यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चेयर्स तो लगा दी हैं, बीच में क्रॉस कर दिया, लेकिन नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो सिक्योरिटी है पीजीआई की, जो प्रबंधन है, वो ये सुनिश्चित करे कि जो मरीज आए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। कितने सीसीटीवी कैमरास हैं इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर नवीन पांडे से। डॉक्टर साहब, कितने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं नज़र रखने के लिए? यहाँ पर टोटल 8 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं विच विल कवर दिस एंटायर एरिया। इनका आउटपुट वहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में होगा। जब उन्हें लगेगा कि यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही है तो दे विल सेंड द सिक्योरिटी पीपल टू एक्चुअली सोशली डिस्टेंस एडवाइस करने के लिए, या फिर वो रिसेप्शन पे फ़ोन करेंगे, रिसेप्शन विल डायरेक्ट द पीपल। बट थिंग है, जो कैमराज हैं, जो मल्टीफोकल कैमराज हैं, तो सारी एरिया कवर हो जाएगी सारी। तो 8 सीसीटीवी कैमराज इस पूरे होल्डिंग एरिया में लगाए गए हैं और मॉनिटर अंदर जो कंट्रोल रूम है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, वहाँ से मॉनिटर किया जाएगा, नज़र रखी जाएगी। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पर कोई मरीज या कोई तीमारदार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो सिक्योरिटी वहाँ से आकर उनको बताएगी और एहतियात का जो पूरा इंतजाम है यहाँ पर किया गया है। तो अब आपको लेकर चलते हैं अंदर न्यू ओपीडी में, जहाँ पर मरीज आएंगे
उनकी स्क्रीनिंग होगी। अगर कोई मरीज लगेगा कि संदिग्ध है तो उसको वापस टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो आइए लेके चलते हैं आपको ओपीडी में। होल्डिंग एरिया में मरीजों को 10-10 की संख्या में ओपीडी की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं। ओपीडी में आने के बाद मरीजों को एक काउंटर से अपना कार्ड लेना होगा, साथ ही दूसरे काउंटर पर जाकर स्क्रीनिंग करवानी होगी। होल्डिंग एरिया से जब पेशेंट को बुलावा आएगा तो इस रास्ते से पेशेंट इस न्यू ओपीडी में एंटर करेंगे, क्योंकि ये न्यू ओपीडी का रास्ता है। आप देख रहे हैं अंदर न्यू ओपीडी के हम मौजूद हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, ये रास्ता है पेशेंट का। पेशेंट यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ किन काउंटर्स पर जाएगा वो आपको बता रहे हैं। और उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की जो हमने बात करी, ये आप देखिए, प्लीज़ स्टैंड हेयर, यानी कि आप गैप में यहाँ पर खड़े रहिए। ये आप यो येलो कलर के, आप पीले कलर के देख रहे हैं, ये स्टेप्स आपने बना दिए हैं पेशेंट के लिए, यानी कि एक के पीछे ऐसे नहीं कि बिल्कुल जुड़ के खड़ा होना है। ये उसके बाद ये जो आप काउंटर देख रहे हैं जहाँ पर एक कर्मचारी बैठी हैं, यहाँ पर उनका कार्ड मिलेगा, पेशेंट अपना कार्ड लेगा। इस काउंटर से, जो हम आपको काउंटर दिखा रहे हैं, इस काउंटर से उनको कार्ड मिलेगा। यहाँ से कार्ड लेने के बाद साथ वाले काउंटर पर उस पेशेंट को आना होगा, और यहाँ पर एक नर्स बैठी होंगी कोविड संदिग्ध, यानी कि उसकी स्क्रीनिंग के लिए। अगर कोई मरीज संदिग्ध लगता है तो तुरंत उसे कोरोना टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। साथ ही कार्ड पर लाल रंग की स्टैंप लगा दी जाएगी। इसका मतलब होगा कि मरीज ओपीडी में नहीं जा पाएंगे। जिस मरीज के कार्ड पर ग्रीन रंग की स्टैंप होगी उसको ही आगे ओपीडी में डॉक्टर के पास जाने की इजाजत होगी। यहाँ से कार्ड लिया, कार्ड लेने के बाद इस खिड़की पर आएगा पेशेंट। यहाँ पर इस अंदर एक नर्स बैठी होंगी जो स्क्रीनिंग करेंगे। डॉक्टर पांडे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे वो कार्ड लेगा, फिर बगल वाले खिड़की पे जाएगा। जो स्क्रीनिंग के लिए टीम बनी है, कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं। तो वो नर्सेस और डॉक्टर्स यहाँ स्क्रीन करेंगे। उनके पास 2 स्टैंप होगा, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। जो रेड कलर का है वो स्क्रीन पॉजिटिव है, जो ग्रीन कलर का है वो स्क्रीन नेगेटिव है। वो स्टैंप उस कार्ड पे लग जाएगा। वो दोनों को स्क्रीन करेंगे, पेशेंट को भी, अटेंडेंट को भी। वो कार्ड लेके जब वो आगे जाएगा पेशेंट, वो सिक्योरिटी देखेगा। जो ग्रीन कलर का है उसे एंट्री मिलेगी, जो रेड कलर का है उसे टेस्टिंग के लिए इमरजेंसी ओपीडी भेजा जाएगा। मतलब कोरोना का खतरा ना बढ़े और एक मरीज से दूसरे मरीज में संक्रमण ना हो, इसके लिए मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस काउंटर पे ही पता चलेगा पेशेंट और उसके अटेंडेंट को कि अगर उनमें कोई लक्षण है तो उसको वापस भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, कि इनको कोविड टेस्ट होगा। अगर जिस पेशेंट की स्क्रीनिंग सही होगी उसको गो हेड, यानी कि वो अंदर जाएगा अपना ट्रीटमेंट के लिए। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होगी ओपीडी के रास्ते। जिस डिपार्टमेंट में वो जाना है, ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होगा, उनको पूछा जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप, अगर डॉक्टर पांडे हम कहें, जब ग्रीन मिल गया कि हाँ जी आप जा सकते हैं, इस गेट से आपको होगा, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात होगा जो दिखाएगा कार्ड। तमाम औपचारिकताएँ यहाँ पर पूरी होंगी, और उसके बाद का जो ये अंदर आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पर है कि इन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ चेक करेगा और पेशेंट को अंदर जाने की जो हरी झंडी मिलेगा, उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा। जी, तो हमने अब इससे, बिकॉज पेशेंट को रेगुलेटेड तरीके से अंदर जाना है, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री रखा हुआ है। यहीं पे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, यहीं चेक होगा, यहीं डिसाइड होगा पेशेंट ने अंदर जाना है कि बाहर जाना है। तो इसीलिए हमने बाकी सारे एंट्रेंसेस बंद कर दिए हैं। देयर इज़ ओनली वन सिंगल पॉइंट, मेन डोर वो है। स्क्रीनिंग के बाद दिस इज द एंट्री इनटू ओपीडी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर नवीन पांडे ने तमाम हमें जानकारी दी किस तरह से पेशेंट गेट से लेकर एंट्री होगा। और सबसे अहम ज़रूरी बात ध्यान में रखने लायक ये है कि आपको फ़ोन के जरिए ही यहाँ पर पीजीआई में एंट्री मिलेगी। ये आप हमेशा जहन में रखिए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती फ़ोन के जरिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। कुछ लोग जो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते या जिनको नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी पीजीआई ने इंतजाम किए हैं। 2 से 3 बजे के बीच में वो होल्डिंग एरिया में आकर रिसेप्शन पर अपनी बात रख सकते हैं, उनको भी अटेंड किया जाएगा। लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट जो है उनको टेली कंसल्टेशन के जरिए ही मिलेगी। तो न्यूज़ 18 ने आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पीजीआई चंडीगढ़ का पूरा हाल बताया कि किस तरह कोरोना काल में ओपीडी की शुरुआत हो रही है और कैसे मरीज यहां अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से 2 नवंबर से पीजीआई में पेशेंट आएंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या बदलाव होगा, क्या सहूलियतें होंगी। 50 की तादाद फिक्स की गई है पीजीआई चंडीगढ़ में, क्योंकि इलाज नहीं रुकना चाहिए।
बेशक मुश्किल समय है, कोविड है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच चुनौती भी है पीजीआई के लिए। और कहते हैं कि जब चुनौती होती है तो अवसर भी होता है। तो न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपने देखा वो तमाम हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पेशेंट के एंट्री से लेकर पेशेंट के इलाज तक, और ये दिखाने की कोशिश है कि आपको हर सही जानकारी मिले न्यूज़ 18 के जरिए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।